फिल्म की कहानी शुरू होती है साल 1990 में इंडिया में पंजाब में भिकीविंड में। और हम देखते हैं कि एक औरत और कुछ लोग एक बंदे को ढूंढ रहे हैं जिसका नाम सरबजीत होता है। इस औरत का नाम दलबीर कौर होता है। ये अपने भाई को ढूंढती है पर इसे इसका भाई नहीं मिलता। सरबजीत की एक बीवी होती है और 2 बेटियां भी होती हैं। ये अपनी पूरी फैमिली के साथ सरपंचों से पुलिस में FIR दर्ज करवाने का कहती है, लेकिन FIR दर्ज नहीं होती और यहाँ सरबजीत के बारे में ही गलत बातें की जाती हैं और ये लोग यहाँ से चले जाते हैं। कहानी साल 1984 में आ जाती है। दलबीर शादी के 6 सालों के बाद माँ बनने वाली होती है और इस बात की खुशी मनाई जाती है और ये सरबजीत होता है। दलबीर के घर पे एक बच्ची पैदा होती है जो कि मर जाती है। सरबजीत यहाँ आकर ये देखता है। दलबीर का पति ये समझ लेता है कि दलबीर बांझ है। कहानी 2 साल आगे आ जाती है। दलबीर का भाई सरबजीत अस्पताल में होता है और इसने अपने भाई के पास जाना होता है। दलबीर का पति दलबीर को मारता होता है और वो दलबीर से कहता है, अगर आज मैंने तेरा हाथ छोड़ा फिर वापस कभी नहीं पकड़ूंगा, और वो हाथ छोड़ देता है। और फिर कहानी 1990 में आ जाती है। इसका भाई सरबजीत नहीं मिल रहा होता और ये अपने भाई को ढूंढ रही होती है और कमाने के लिए ये सिलाई का काम करती होती है। सरबजीत की बीवी जिसका नाम सुखप्रीत होता है, सरबजीत को ढूंढने के लिए वो भी दलबीर के साथ कोशिश कर रही होती है। ये सरबजीत के बारे में कागज भी छपवाते हैं और दलबीर दुआएं वगैरह भी कर रही होती है। सरबजीत को गायब हुए 9 महीने गुजर जाते हैं और दलबीर को पता चलता है कि इनके लिए पाकिस्तान से कोई चिट्ठी आई है बिना नाम के। दलबीर उस चिट्ठी को लेती है। ये चिट्ठी सरबजीत की होती है। सरबजीत ने इसमें लिखा होता है कि 28 अगस्त 1990 पिछले 8 महीनों में मैं वो दिन 8000 बार जी चुका हूँ। उस दिन में सरबजीत, उसकी बहन, उसका बाप, उसकी बीवी और बेटियां सब एक साथ थे और सब खुश थे। सरबजीत ने अपनी एक हरकत से दलबीर को नाराज कर दिया था। वो सरबजीत के लिए घर का दरवाजा नहीं खोलती, जिस पे सरबजीत अपने दोस्त के साथ खेतों में चला गया। रात को सरबजीत दारू के नशे में होता है और ये घर जाने के लिए पैदल ही निकल पड़ता है। नशे में होने की वजह से ये होश में नहीं होता और दोस्तों ये चलते हुए अनजाने में पाकिस्तान की जमीन पे चला जाता है। दोस्तों उस वक्त में इस जगह पे बॉर्डर नहीं था और सरबजीत को पाकिस्तानी फौजी पकड़ लेते हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना, ताकि जब भी हमारी नई वीडियो आए तो आपको उसके बारे में पता चल जाए। सरबजीत निकला तो अपने घर के लिए था, पर वो पाकिस्तान के शहर लाहौर में पहुंच गया और सरबजीत को ये समझने में 3 दिन लग गए। सरबजीत किसी जगह पे एक डब्बे में बंद होता है। इस डब्बे को ताला लगा होता है और इस डब्बे के आसपास भी डब्बे पड़े होते हैं। एक बंदा इससे आकर कहता है, नाम याद आ गया, रंजीत सिंह है ना तू? जिस पे सरबजीत चिल्ला के कहता है कि मैं सरबजीत हूँ, पर वो बंदा यहाँ से चला जाता है। सरबजीत शायद डरा होता है या शायद घबराया होता है। बस ऐसे समझ लो दोस्तों कि हम सरबजीत वाली हालत में कभी नहीं होना चाहेंगे। सरबजीत के डब्बे को खोला जाता है और उसके डब्बे में चूहे डाल दिए जाते हैं और डब्बे को बंद कर दिया जाता है और सरबजीत इन चूहों के साथ अकेला होता है। बहुत दिनों या महीनों तक सरबजीत के साथ बहुत कुछ होता है। फिर एक दिन सरबजीत को डब्बे से बाहर निकाला जाता है और उसकी हालत ऐसी होती है, ये सरबजीत को रंजीत सिंह कह रहे होते हैं। रंजीत सिंह ने पाकिस्तान में 5 बम ब्लास्ट किए होते हैं। सरबजीत को उल्टा लटका कर मारा जाता है और फिर एक वक्त ऐसा आता है, सरबजीत कैमरा के सामने अपने आप को रंजीत सिंह बोल देता है और वो सब बोलता है जो उससे बोला जाता है, जो कि सरबजीत को नहीं करना चाहिए था। दोस्तों मजबूरी इंसान से बहुत कुछ करवाती है। सरबजीत को अदालत में लाया जाता है। सरबजीत की एक आदमी से बातचीत होती है और वो सरबजीत को चुपके से एक पेन और कागज देता है। उस पेन से सरबजीत ने कागज पे लिखा और वो कागज डाक के जरिए इंडिया में उसकी बहन को मिल गया। जो सरबजीत के साथ पाकिस्तान में हुआ उसने अपनी चिट्ठी में इस बारे में लिखा होता है। फिर कहानी आ जाती है 16 अगस्त 1991 में। दलबीर ने काफी चिट्ठियां पाकिस्तान में सरबजीत के पास भेजी होती हैं, पर सब चिट्ठियां वापस आ गईं। दलबीर को एक बच्चा बताता है कि सरबजीत को टीवी पे दिखाया गया है, पर जब वो पहुंचती है तब तक सरबजीत की खबर हट चुकी होती है। वो टीवी पे सरबजीत को देखने के लिए इंतजार करती है, पर टीवी पे सरबजीत नहीं आता। फिर वही बच्चा दलबीर को उर्दू जबान वाला अखबार दिखाता है और बताता है कि इसमें लिखा है कि रंजीत सिंह को सजाए मौत, और वो समझ जाती है कि रंजीत सिंह को नहीं बल्कि सरबजीत को सजाए मौत हो गई है।
है। अखबार में सरबजीत की तस्वीर भी छपती है। सरबजीत का बाप दलबीर को अखबार देख के बताता है कि सिर्फ सजा सुनाई है, तारीख नहीं दी। अब सरबजीत की फैमिली दुखी होती है और दूसरी तरफ सरबजीत पाकिस्तानी जेल में बुरी हालत में होता है। दलबीर सरबजीत के मामले को लेकर मंत्री, नेता, पॉलिटिशियंस के पास जा रही होती है, पर एक पुलिस वाला इसे बताता है कि सरबजीत का प्रधानमंत्री ही कुछ कर सकता है। प्रधानमंत्री यानी कि प्राइम मिनिस्टर। सरबजीत को जेल में उसकी बीवी की चिट्ठी आती है। वो उस चिट्ठी को पढ़ता है, पर दोस्तों ये चिट्ठी नहीं आई होती। ये सरबजीत का महज एक ख्याल होता है। उसे अपनी बीवी की याद आती होती है। ये और इसकी बीवी एक दूसरे के साथ खुश थे। वहीं दूसरी तरफ दलबीर अब प्राइम मिनिस्टर से मिलना चाहती होती है। ये दिल्ली आई होती है। ये प्राइम मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट लेने के लिए कई दिन इंतजार करती है। 1 साल गुजर जाता है। दलबीर प्राइम मिनिस्टर से बात करने की कोशिश कर रही होती है और सरबजीत जेल में ईंटें तोड़ रहा होता है। दोस्तों, जेल में जो चीज इंसान को सबसे ज्यादा तंग करती है वो वक्त होता है, क्योंकि वक्त बहुत आहिस्ता गुजरता हुआ महसूस होता है और सरबजीत को ऐसी ही हालत में 6 महीने और गुजर जाते हैं और आखिरकार दलबीर को प्राइम मिनिस्टर से मिलने का मौका मिल जाता है। प्राइम मिनिस्टर सरबजीत वाले मामले के बारे में दलबीर से बस ये कहता है कि हम देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। जेल में नया सुपरिंटेंडेंट आता है। उसे हिंदुस्तानियों से, खासकर सरबजीत से उसे बहुत नफरत होती है और वो सरबजीत को काल कोठरी में डलवा देता है। जेल में सरबजीत की अपने घर वालों से चिट्ठियों के जरिए बात हो रही होती है। दलबीर सरबजीत के लिए जगह जगह पे दुआ कर रही होती है और तो और वो कुरान भी पढ़ती है। दलबीर वहाँ जाती है जहाँ से चल के सरबजीत पाकिस्तान में चला गया था। वहाँ पे बॉर्डर लग गया होता है। अगर ये बॉर्डर पहले ही लग गया होता तो शायद सरबजीत अपने घर वालों के साथ होता। सरबजीत की बेटियां स्कूल जा रही होती हैं, पर उसे पता भी नहीं होता कि उसकी बेटियां कैसी दिखती हैं। एक दिन दिवाली होती है और सरबजीत के पापा मर जाते हैं। सन 1998 में और सन 1999 में पाकिस्तान ने न्यूक्लियर हथियारों का टेस्ट किया और इसके बाद सन 1999 में इंडिया और पाकिस्तान में कारगिल में जंग शुरू हो गई और फिर कहानी साल 2001 में आ जाती है। सरबजीत के पास जेल के पुलिस वाले आते हैं। ईद का दिन होता है और जेल वाला सरबजीत को बताता है कि आज सुपरिंटेंडेंट खुश है। सरबजीत इससे सुपरिंटेंडेंट से इसकी एक दरख्वास्त करने का कहता है, जो कि होती है कि मेरी एक तस्वीर मेरे घर भिजवा दो, और बताता है कि मेरी आखिरी तस्वीर मेरे घर वालों ने 10 साल पहले देखी थी। 3 साल से किसी चिट्ठी से भी बात नहीं हुई। अब होता है साल 2002 और दलबीर चीफ मिनिस्टर से मिलने आई होती है। दलबीर ने चीफ मिनिस्टर को प्राइम मिनिस्टर की चिट्ठी देनी होती है, पर चीफ मिनिस्टर सरबजीत को आतंकवादी कहता है। आतंकवादी, दहशतगर्द और टेररिस्ट तीनों एक ही होते हैं। वो कहता है तुम्हारे भाई की वजह से नाक कट गई है हमारी पाकिस्तान के सामने, हम क्या उन पर उंगली उठाएं? हमें शर्मिंदा करने के लिए उसका मुद्दा ही काफी है। वो दलबीर के सामने एक अखबार फेंकता है जिसमें सरबजीत को टेररिस्ट छापा होता है। दलबीर वहाँ से जाती है और एक बाजार में उस अखबार को पकड़ के बैठ जाती है। सरबजीत की बीवी और बेटियां भी इसके साथ आ जाती हैं। सरबजीत की बेटियों ने बैनर पकड़े होते हैं जिन पे लिखा होता है कि हमारे पापा, वक्त गुजरता है और लोग इनके साथ शामिल हो जाते हैं। 10 दिन गुजर जाते हैं और ये भूख हड़ताल पे बैठे होते हैं। न्यूज वाले इनके पास आते हैं और ये न्यूज पे भी आने लगते हैं और सरबजीत के गांव भिकीविंड के लोग इनके साथ जुड़ जाते हैं। 20 दिन गुजर जाते हैं। इनकी हालत खराब होने लगती है और न्यूज पे लोग इन्हें देखते हैं। दोस्तों, सरबजीत को पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने फांसी की सजा दी होती है और इस मामले के बारे में इंडिया के पार्लियामेंट में भी बात होती है। दलबीर के लिए कनाडा से ह्यूमन राइट्स वालों की तरफ से फोन आता है और उनके मुताबिक वो सरबजीत के लिए कुछ करेंगे, जिस पे ये लोग खुश हो जाते हैं। फिर सरबजीत के पास जेल में एक बंदा आता है। वो सरबजीत की बेड़ियां निकालने का कहता है और सरबजीत की जेल भी साफ करने का कहता है, क्योंकि अगर सरबजीत को ऐसी हालत में देख लिया गया तो फॉरेन एड बंद हो जाएगी। फॉरेन एड यानी कि गैर मुल्की इमदाद। ये बंदा पाकिस्तानी होता है और ये सरबजीत को एक डब्बा देता है जो कि सरबजीत के घर वालों ने भेजा होता है। उसमें खाना होता है और सरबजीत वो खाना खाता है और एक कागज होता है जिस पे ड्राइंग बनी होती है। ये ड्राइंग सरबजीत की बेटियों में से किसी ने बनाई होती है। सरबजीत की बेड़ियां निकाल दी जाती हैं। दलबीर को एक जगह पे लोगों के सामने बोलने का मौका मिलता है। ये यहाँ पे सरबजीत के साथ हो रही नाइंसाफी
माफी के बारे में आवाज उठाने की बात करती है और इस मामले में इसका साथ देने की बात करती है। पाकिस्तान के प्रेसिडेंट ने इंडिया और पाकिस्तान के बेहतर रिश्तों की तरफ पहल करते हुए एक हिंदुस्तानी कैदी को रिहा करने का फैसला किया, जो कि पाकिस्तान की जेल में पिछले 35 साल से सजा काट रहा था। वो बंदा न्यूज़ पे बताता है कि वो पाकिस्तान में इंडिया का जासूस बन के गया था। इसके बाद पाकिस्तान के लोग गुस्से में आ गए और वो न्यूज़ पे अपना गुस्सा दिखाने लगे। अब साल 2008 होता है और सरबजीत पिछले 18 साल से पाकिस्तान की कोट लखपत जेल में होता है और पाकिस्तानी प्रेसिडेंट सरबजीत की फांसी की सजा 30 दिन बाद मुकर्रर कर देते हैं। दलबीर सरबजीत को बचाने की कोशिश में लगी होती है। सरबजीत की एक बेटी सरबजीत की तस्वीरों को जलाने लगती है। उसके मुताबिक वो इस लड़ाई में थक चुकी होती है। सुखप्रीत इस आग को बुझाती है। दलबीर को अपनी बेबसी का एहसास होता है, पर वो हिम्मत नहीं हारती। ये लोगों के साथ सड़क पे बैठ जाती है। रास्ता बंद हो जाता है और एक बंदा यहाँ पे आके इन्हें देख लेता है और ये दलबीर और उसके परिवार का वीजा लगवा देता है और ये अब पाकिस्तान जा रहे होते हैं। दलबीर का पति भी दलबीर के साथ पाकिस्तान जाता है। ये लाहौर आते हैं। इनके पास 6 दिन का वीजा होता है। इन्हें सरबजीत से मिलने की इजाजत मिल जाती है। सरबजीत को इस बारे में बताया जाता है और वो खुश हो जाता है। सरबजीत जेल वाले से इजाजत लेके चाय खुद बनाता है। वो जेल को और अपने आप को साफ करता है। वहीं दूसरी तरफ सरबजीत के पास आने से पहले इनकी तलाशी ली जाती है और फिर इन्हें सरबजीत के पास लाया जाता है और कई सालों के बाद ये सरबजीत को मिलते हैं और सरबजीत की बेटियां अपने बाप को देखती हैं और सरबजीत अपनी बेटियों को देखता है। सुखप्रीत पूछती है कि ठीक हो, जिस पे सरबजीत कहता है अब हूँ। इनमें बातें होती हैं। सुखप्रीत सरबजीत को खाना देती है। दलबीर सरबजीत को राखी बांधती है और इसे कंबल देती है। मुलाकात का वक्त पूरा हो जाता है और इन्हें वापस ले जाया जाता है। इन्हें सिर्फ 47 मिनट दिए गए होते हैं। जेल के बाहर लोग सरबजीत को फांसी देने के नारे लगा रहे होते हैं। दलबीर इनसे बात करना चाहती होती है लेकिन इसे रोक दिया जाता है। सरबजीत के रंजीत सिंह होने का जो चश्मदीद गवाह होता है वो न्यूज़ पे अपने बयान से मुकर जाता है। उसके मुताबिक पुलिस वालों ने सरबजीत को रंजीत सिंह बोला और इसने मान लिया। दलबीर सरबजीत की फांसी रुकवाना चाहती होती है पर इसके बावजूद भी नहीं रुकवा पाती। इसे एक माफीनामा दिया जाता है। अगर वो 27 फैमिलीज सरबजीत के माफीनामे पे साइन कर दें जिनके अपने बम ब्लास्ट में मारे गए तो सरबजीत को माफी मिल जाएगी। दोस्तों, दिल्ली की जामिया मस्जिद के शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी अपनी अपील में पाकिस्तानी अवाम और सदर पाकिस्तान से सरबजीत के मुद्दे को इंसानियत की नजर से देखने का कहते हैं। दलबीर के पास एक बंदा आता है और वो उस माफीनामे पे साइन कर देता है। उसके मुताबिक इसके भाई के गुनाहों की सजा खुदा तय करेगा। ये लोग पाकिस्तान से जा रहे होते हैं कि इन्हें पता चलता है कि सरबजीत की फांसी रोक दी गई है क्योंकि पाकिस्तान में हुकूमत बदल गई होती है और नई हुकूमत ने सजाए मौत पर स्टे लगा दिया होता है। वहीं दूसरी तरफ न्यूज पे बताया जाता है कि इंडिया में मुंबई में किसी पाकिस्तानी टेररिस्ट अजमल कसाब ने हमले किए हैं। लाहौर से अमृतसर एक बस आती है। ये पाकिस्तान और इंडिया की दोस्ती वाली बस होती है और उस बस में से सिर्फ एक आदमी निकलता है। वहाँ पे काफी लोग होते हैं और पाकिस्तान वापस जाओ के नारे लगा रहे होते हैं पर सिर्फ दलबीर ही उसके गले में हार डाल के उसका स्वागत करती है। इस बंदे का नाम अवैस शेख होता है और ये एक वकील होता है। ये दलबीर को बताता है कि अब से पाकिस्तान में भी सरबजीत का कोई अपना होगा। अवैस को पता चलता है कि सरबजीत का वकील पिछली 3 तारीखों में आया ही नहीं। अवैस एक और तारीख की अपील करता है लेकिन तारीख नहीं मिलती। 48 घंटे मिलते हैं सरबजीत के वकील को एक आखिरी पिटीशन डालने के लिए। ये सरबजीत के वकील से मिलता है और वो अपील डालने के लिए तैयार नहीं होता। ये दलबीर से सरबजीत की पावर ऑफ अटर्नी ईमेल करने का कहता है। ये जेल में सरबजीत से मिलने जाता है। सरबजीत की हालत ऐसी होती है कि जैसे वो बस अपनी जिंदगी गुजार रहा है। अवैस बिना बताए अंदर कागजात लाया होता है और वो सरबजीत से साइन करवा लेता है और ये सरबजीत का वकील बन जाता है। सरबजीत इससे कहता है कि 2 मिनट बैठ जाओ, मुझसे ना ज्यादा लोग मिलने नहीं आते और अवैस वादा करता है कि जल्द लौटूंगा। ये दलबीर से मिलने जाता है। ये इन्हें एक लैपटॉप देता है और इन्हें इंटरनेट पे गूगल पे रंजीत सिंह को ढूंढने का कहता है। इंटरनेट पे इन्हें असली रंजीत सिंह नजर आ जाता है और कनाडा में एक बंदा दलबीर को रंजीत सिंह के बारे में खबर देता है और फिर
असली रंजीत सिंह न्यूज पे आने लगता है। एक तरफ पाकिस्तान में लोग अवैस शेख के खिलाफ हो जाते हैं और वहीं दूसरी तरफ सरबजीत जेल में अपना वक्त गुजार रहा होता है। सरबजीत की एक बेटी की शादी हो जाती है। दलबीर को एक पुलिस वाला बताता है कि रंजीत सिंह चंडीगढ़ में गिरफ्तार हुआ है। उसकी अदालत में पेशी होती है और दलबीर को वो नजर आ जाता है। दलबीर उसके पास जाती है और उसे धमकियां देती है, पर उसे कोई परवाह नहीं होती। वो तो ऐसे बात करता है कि मानो जैसे उसे किसी बात का डर ही नहीं होता। एक बंदा सरबजीत को बताता है कि कोई दूसरा कैदी मुसलमान बन गया है और सुना है कि उसे रिहाई भी मिलने वाली है। और दोस्तों, सरबजीत ये बात साफ कर देता है कि उसे बहुत मुश्किल से अपनी पहचान वापस मिली है। अब वो अपनी पहचान नहीं बदलेगा। दोस्तों, मुंबई के 26/11 वाले हमले का मुलजिम पाकिस्तानी होता है जिसका नाम अजमल कसाब होता है और इंडिया के सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उसकी फांसी की सजा मुकर्रर हो जाती है। इस वजह से पाकिस्तान में अवैस को सरबजीत से मिलने ही नहीं दिया जा रहा होता। अवैस सिर्फ दलबीर का वीजा लगवा पाता है। सरबजीत की जुदाई सुखप्रीत पे बुरा असर डाल रही होती है और वहीं सरबजीत को 21 साल हो गए होते हैं किसी दूसरे इंसान को गले लगाए। सरबजीत अपना काबू खो रहा होता है, पर तभी वहाँ दलबीर आ जाती है और वो इसे संभालती है। अवैस और ये जेल से बाहर आते हैं और देखते हैं कि अवैस के स्कूटर को किसी ने आग लगा दी है। दलबीर के पास पाकिस्तानी न्यूज वाले आते हैं और दलबीर न्यूज पे बोलती है और दलबीर के बारे में न्यूज में छपता है। ये अपने भाई से मिलने जाती है और सरबजीत इसे खुद खाना देता है और ये दोनों एक साथ वक्त बिताते हैं और खाना खाते हैं। दलबीर एक दरबार पे जाती है और वहाँ पे दलबीर के पास औरतें आती हैं। इंडिया में एक पाकिस्तानी को छोड़ने का फैसला किया जाता है और फिर सरबजीत को छोड़ने का भी हुक्म दिया जाता है। पर जब ये बॉर्डर पे जाते हैं तब इन्हें सरबजीत नहीं बल्कि कोई और नजर आता है। पता चलता है कि ये सरबजीत सिंह को नहीं बल्कि सुरजीत सिंह नाम के बंदे को छोड़ रहे हैं। इस दुख में दलबीर खुदकुशी की कोशिश करती है लेकिन नाकाम हो जाती है। सुखप्रीत इसे समझाती है कि सरबजीत अगर आज जिंदा है तो वो इसी की वजह से है और वो इसे कदम पीछे हटाने से मना करती है और दलबीर अवैस से पिटीशन डालने का कहती है। सरबजीत की फैमिली 4 दिन से भूख हड़ताल पे बैठी होती है और एक रविंदर नाम का पॉलिटिशियन इनके पास आता है और वो वादा करता है कि अब से सरकार भी इनके साथ है। ये बंदा वही होता है जिसने इनके पाकिस्तान के वीजे लगवाए थे। मुंबई 26/11 वाले पाकिस्तानी अजमल कसाब को इंडिया में फांसी दे दी जाती है। इस वजह से पाकिस्तान में हालात और खराब हो जाते हैं और दोस्तों, सरबजीत को पता चलता है कि पाकिस्तानी जेल में वो लोग मारे जा रहे हैं जो कि मुसलमान नहीं हैं। कहानी 26 अप्रैल 2013 में आ जाती है और अवैस शेख और उसके बेटे पे हमला होता है। उसे और उसके बेटे को कुछ आदमी पकड़ के ले जाते हैं। सरबजीत को अगले दिन रिहाई मिलने वाली होती है। सरबजीत जेल में सोया होता है कि उस पर दूसरे कैदी हमला करते हैं और उसे खूनो खून कर देते हैं। सरबजीत को जेल वाले लेके जाते हैं। सरबजीत पे हमला होने के बाद अवैस और उसके बेटे को छोड़ दिया जाता है। सरबजीत की फैमिली पाकिस्तान आती है, पर अस्पताल के बाहर बहुत लोग होते हैं जो कि इनका रास्ता रोक रहे होते हैं। पर दलबीर बाहर आती है और बोलती है कि आप लोगों को जो करना था कर चुके। बेगुनाह निहत्थे कैदी पर जेल के अंदर हमला करवाया, इंसाफ है ये? अरे लानत है ये। दोस्तों, तालिबान ने अब इनके नाम पे भी फतवा निकाल दिया होता है। दलबीर पुलिस वाले से हटने का कहती है और वो अस्पताल में जाती है। सरबजीत बेहोश पड़ा होता है, वो कोमा में होता है और डॉक्टर इन्हें जाने का कह देता है। दलबीर सरबजीत से कहती है कि अब तू अपने वतन अपनी मिट्टी वापस आएगा। अवैस को बताया जाता है कि इसके नाम फतवा जारी हो गया है और पुलिस वाला इससे कहता है कि बेहतर होगा आप अपनी फैमिली के साथ पाकिस्तान छोड़ दें। ये इंडिया वापस चले जाते हैं। दोस्तों, सरबजीत की लाश इंडिया में आती है। सरबजीत को अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जा रहा होता है और गांव वाले इन पे फूल फेंक रहे होते हैं और सरबजीत का इंडिया में अपने गांव भीकीविंड में अंतिम संस्कार किया जाता है। सरबजीत का जेल वाला सामान दलबीर को बॉर्डर पे दिया जाता है और वो ये सामान देती है सुखप्रीत को और उसे सरबजीत के साथ बिताया अपना वक्त याद आता है और अब ये विधवा हो जाती है। सरबजीत की बेटियों को
अपने बाप के मरने का दुख होता है, दलबीर को सरबजीत की चिट्ठी मिलती है जिसमें उसने एक पाकिस्तानी लड़के के बारे में लिखा होता है जो कि काफी सालों से इंडिया की तिहाड़ जेल में बंद होता है। और सरबजीत चिट्ठी में दलबीर से कहता है कि इस मासूम में अपने सरबजीत को देख। ये तिहाड़ जेल में उस पाकिस्तानी लड़के से मिलने जाती है और फिर हमें लिखा हुआ नजर आता है कि 3 सालों के बाद भी दलबीर अपने भाई की आखिरी ख्वाहिश को पूरा करने की कोशिश को जारी रख रही है, जो कि होती है उस पाकिस्तानी लड़के को तिहाड़ जेल में से बाहर निकालना। कि अवैस अपनी फैमिली के साथ स्वीडन में रहता है और उसने 33 में से 4 हिंदुस्तानी कैदियों को रिहा करवाया है। 1 जुलाई 2015 की तारीख में 403 हिंदुस्तानी पाकिस्तानी जेलों में हैं और 278 पाकिस्तानी हिंदुस्तानी जेलों में हैं जो कि घर जाने का इंतजार कर रहे हैं। हमें असली सरबजीत और उसकी फैमिली की तस्वीरें नजर आती हैं और इस तरह इस फिल्म का एंड होता है। दोस्तों, आप सरबजीत के बारे में इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना ताकि जब भी हमारी नई वीडियो आए तो आपको उसके बारे में पता चल जाए। और अगर आपने इसी तरह की और वीडियोस देखनी है तो लेफ्ट या राइट जोन सी मर्जी वीडियो को क्लिक कर लो।